वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस लाइव आरएमपी मास्टरमाइंड क्लास। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस वीकली गेट टुगेदर में, जहां हम साथ में मिलते हैं हर हफ्ते और मैं कुछ ना कुछ नया नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स आपके सामने लेके आता हूं और उस पर्टिकुलर सिस्टम से आपकी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है। मैं आज आपको बताने वाला हूं हाउ टू हील एनी रिलेशनशिप विद आरएमपी। ओके, सो रेकी एंड माइंड पावर के साथ आप किसी भी रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हो, ये मैं आज बताने वाला हूं। और आज मैं सबसे पहले ये बता दूं, नए लोग जो अभी भी जुड़े होंगे, मैं ये पर्टिकुलर बात फुल अथॉरिटी के साथ इसलिए कह सकता हूं कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाना है, क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से शादीशुदा हूं और हैप्पीली मैरिड हूं। और मेरी लाइफ में जो भी अभी तक की स्टोरीज हैं, जो भी मेरे साथ हुआ है, घटनाएं घटी है, जो भी हुआ हो, लेकिन हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ऐसा मन मुटाव नहीं हुआ, कोई बहुत गुस्सा, इरिटेशन, झगड़ा नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वाइफ रुठ के मायके चली गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी मुझे बेडरूम में नहीं सो के सोफे में सोना पड़ा हो या फिर सड़क में बाहर सोना पड़ा हो, झगड़ा बहुत हुआ हो, दिक्कत बहुत हुई हो। कुछ ऐसा नहीं हुआ। 20 इयर्स मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे से जिंदगी बिताई, बहुत खुशनुमा रहा है। और इनफैक्ट हमारे जो लव एंड रिलेशनशिप जो भी हमारे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और ये सब कुछ हुआ जिन पर्टिकुलर सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा आज। प्लस ये भी बताऊंगा कि रेकी एंड माइंड पावर से कैसे रिलेशनशिप को बेटर एंड बेटर बनाया जा सकता है। तो इसीलिए आज की क्लास को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, कितने लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप लाइफ में बहुत जरूरी होता है? टाइप कीजिएगा आर इन द चैट बॉक्स प्लीज, आर इन द चैट बॉक्स। और मैं चाहता हूं थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? आर इन द चैट बॉक्स जितने लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप सबसे ज्यादा जरूरी है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितना पैसा कमा ले, करोड़ों अरबों रुपए कमा ले, आपके साथ जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा हो, बैंक अकाउंट है, बंगला ले लिया, कार ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में अगर रिलेशनशिप नहीं है, तो वो सारी चीजों को, जो खुशियां आपको मिली है, किसके साथ बांटेंगे? इसीलिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल है। इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा और जो कुछ भी बताऊंगा उसे गांठ बांध के एकदम इमीडिएटली इंप्लीमेंट कीजिएगा, सो दैट आपको भी, जैसा मैंने कहा, खुशहाल जिंदगी मिल सके। प्लस रिलेशनशिप की बात करूंगा अपार्ट फ्रॉम कपल्स रिलेशनशिप, जैसे कि मैं अपने वाइफ के साथ की बात कर रहा हूं। दूसरे रिलेशनशिप में भी अगर आप लोगों को अंदाजा हुआ, आपके और मेरे रिलेशनशिप जो भी है, जितने भी दिनों से आप जुड़े हैं, दिन हुए, महीने हुए, साल हुए, अगर आपको लगता है कि आपके और मेरे रिलेशनशिप भी बहुत ही लविंग रिलेशनशिप है, टाइप कीजिएगा एल इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोग मुझे प्यार करते हैं? जस्ट टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं? टाइप कीजिएगा। ओके, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात करता हूँ, एक एनर्जेटिक रिलेशनशिप है, एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, राइट? और ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप जिस टाइप से बिल्डअप हुआ है, वो उसके कुछ सिद्धांत है, उसके कुछ लॉ है, नियम है, इसीलिए उसको मानना जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ अब मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले, हाउ टू हील एनी रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड और वाइफ तो मैं आज बता ही रहा हूं, लेकिन उस जो भी सिद्धांत बताऊंगा उसको किसी भी रिलेशनशिप में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, फ्रेंड्स, बॉस एंड एम्प्लॉयज, एनी रिलेशनशिप। ओके, कोई भी रिलेशनशिप में उसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उससे फायदा होने लगेगा। ठीक है, पहली बात, फर्स्ट टाइम आपको मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरी है रिलेशनशिप में, वो है जानना व्हाट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स। ओके, हमारा जो पूरा ये बॉडी है, जो आपको फिजिकल दिखता है, एक्चुअली ये फिजिकल नहीं है, ये काइंड ऑफ एनर्जी का पुंज है, जिसमें बहुत सारे एटम्स से रिलेटेड जो हमारे वाइब्रेशंस हैं, वो हैं, जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर बनते हैं और उसके चारों तरफ एक ऑरा होता है। Okay, quantum physics says that everything in this universe, whether living things or non-living things, are made up of atoms. ओके, सो जो भी चीज आपकी दुनिया में दिखता है, हर चीज एटम से बना है। एटम्स मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अणु होता है, और अणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, राइट?
तो इस चीज के लिए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ओके। अमेरिका में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर अणु को, ये काइंड ऑफ अणु, किसी भी चीज का एटम हो सकता है, आपके स्किन के टुकड़े को भी अगर लेंगे, उसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही होता है। आप इस लैपटॉप के टुकड़े को ले लेंगे, उसका भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही होगा। तो उन्होंने वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एक्चुअली अपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा, और देखने के बाद उसे पिक किया और उसके दो टुकड़े किया। उस पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट पार्टिकल का दो टुकड़े किए गए और दोनों को अलग अलग रखा गया। एक टुकड़े को, एक जो टुकड़ा था एटम का, उस टुकड़े को इलेक्ट्रिक चार्ज दिया गया, मतलब करंट दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि वो जो करंट देने से उसमें एक वाइब्रेशन होने लगा, उसमें कंपन होने लगी, ओके। अब इसको तो डायरेक्टली करंट मिल रहा था इसलिए कंपन हो रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने ये देखा कि उसका जो दूसरा टुकड़ा था वो भी कंपन कर रहा था, वो भी वाइब्रेट हो रहा था। जिससे वो लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे कि भले ही एक चीज का जो टुकड़े हैं दो अलग अलग हैं, वो अलग अलग है, फिजिकली डिफरेंट है, लेकिन वो चूंकि एक ही एसेंस है, एक ही एनर्जी है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, वो लोग सेम है। इसीलिए हम अपनी भाषा में बात करेंगे तो आप और हम दिखने में फिजिकली हैं, अलग अलग हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम लोग एक हैं, क्योंकि आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, और हम दोनों उस परमात्मा के ही एक अंग है। जिसे आप कुछ भी नाम ले लो, आप बोलो कि भगवान है, ईश्वर है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, अल्लाह है, जो भी बोलो, उनका ही एक पार्ट है। तो हम लोग ये दो एंटिटी बन रहे हैं। मतलब अब एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो जो वाइफ है वो डिफरेंट दिख रहे हैं फिजिकली, और हस्बैंड अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों एनर्जेटिकली सेम है, ओके। तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल, जैसे कि हस्बैंड के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चल रही है, कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ बातें सोच रहे हैं, तो उसका वाइब्रेशन वाइफ को जाता है। एंड सेम चीज वाइफ के केस में भी होता है कि वाइफ अगर कुछ एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका हस्बैंड पर अफेक्ट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, जो बड़े ध्यान से सुनने की बात है। होता क्या है कि किसी भी रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें नहीं करते, नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। पॉजिटिव बातें तो बोलते हैं कि बात नहीं करना चाहिए, जो पॉजिटिव होता है, प्यार बहुत है तो मत बताया करो, नजर लग जाएगी। लेकिन नेगेटिव होते ही उछल के आप सबको बताने लग जाते हो, फोन में बताने लग जाते हो, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, एक दूसरे के पास में जाके, पड़ोसी को जाके बताते हो कि मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरी जेठानी ऐसी है। तो फिर ये जो क्रिटिसिज्म है, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जिस चीज के लिए, जिस इंसान के लिए आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के लिए बोल रहे हो, कि वाइफ के लिए बोल रहे हो, सास के लिए बोल रहे हो, कि बहू के लिए बोल रहे हो, देवरानी, जेठानी, बॉस, एम्प्लॉय, एनीबडी, मैं किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। जब एक इंडिविजुअल दूसरे की क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो वो विश्वास करें, वो जो वाइब्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो उस इंडिविजुअल को सब कॉन्शियसली रिसीव होता है। इसीलिए दो लोगों के बीच में, जिसमें 36 का आंकड़ा हो, जब भी दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के एक क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप और खराब और खराब और खराब होता है। उन दोनों के बीच में जो खाई है, और ज्यादा गहरी और ज्यादा गहरी और ज्यादा गहरी होती है। इसीलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को अब से लेकर जब भी आपको चाहिए कि रिलेशनशिप सुधर जाए, देन स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप स्टॉप क्रिटिसाइजिंग इन योर थॉट्स, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग इन योर सेल्फ टॉक। अपने मन में सोचना भी नहीं, आपने बोलना भी नहीं कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरे वाइफ ऐसा, बोलना ही नहीं। दूसरों के साथ तो कतई नहीं बोलना, अपने फैमिली, अपने मायके वालों को बताना ही नहीं, और किसी स्ट्रेंजर को तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो पार्क में भी बैठे होते हैं, तो साइड साइड में बैठे वाले बंदे को बोलते हैं, आपको पता है मेरी बहू कितनी खराब है, आपको पता है मेरी सास तो बहुत ही ज्यादा वो है, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरी वाइफ ऐसे है। हम किसी को भी बताने लग जाते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन होता है दोनों के बीच में खाई बनने का, फिर रिलेशनशिप सुधरता नहीं। ओके, सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग क्या है पहला रूल? पहला रूल क्या है? स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। टाइप कीजिएगा एससी इन द चैट बॉक्स प्लीज, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। ओके, आपको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, इसलिए नहीं कि वो तो अभी है नहीं, सामने देख तो नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है, सुनेंगे थोड़ी। अरे भाई, वो एक ही एनर्जी के हिस्से दो अलग हैं, दोनों फिजिकली अलग है लेकिन एनर्जेटिक सेम है। इसलिए जब आप उनके बारे में नेगेटिव बोलोगे, तो उनको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेगा।
और उसके उलट जब आप उसके लिए अच्छी बातें करोगे तो वहां भी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होगा। तो इस साइंस को आप यूज करने के लिए क्या कर सकते हो, ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ऑपोजिट वाइब्रेशन, दैट इज पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताता हूं। सो पहला रूल, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ इम्परफेक्शन। ओके, अब ये बड़ा अजीब सी बात होगी, लॉ ऑफ इम्परफेक्शन ये क्या होता है, आपने तो कभी सुना नहीं होगा, है ना। लॉ ऑफ इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि आपको मान के चलना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं परफेक्ट नहीं, मेरे में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी वीकनेसेस है। मेरी वाइफ भी परफेक्ट नहीं है, उनमें भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी वीकनेसेस है। लेकिन आगे क्या करना बताऊंगा, लेकिन इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। लॉ ऑफ इम्परफेक्शन मतलब परफेक्ट कोई नहीं होता, नो बडी इज परफेक्ट। ओके, सो नो बडी इज परफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है दिमाग में रखना है। और किसी को भी इस तरीके से जज नहीं करना है कि ये इतना ज्यादा अच्छा क्यों नहीं है, ये इतनी बड़ी अच्छी क्यों नहीं है, ये अच्छे से खाना क्यों नहीं बना रहा है, या फिर इसको खाना बनाना क्यों नहीं आता, ये अच्छे से मुझसे क्यों नहीं बात करता, इतना ज्यादा परफेक्ट क्यों नहीं है, इसका बॉडी क्यों इतना अच्छा नहीं है, ये इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता। नो बडी इज परफेक्ट। ओके, सो आपको जो मिल गया है, जो भी रिलेशनशिप मिला है, उसको वैसे ही जैसे के तैसे आपने एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि जो मिल गया है भगवान ने दिया है, स्वीकार करो। ओके, आप ये मत सोचो कि हर कोई राज होगा, हर कोई सिमरन होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाहरुख खान होगा तो काजोल होगी, नहीं, फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, ये सब कुछ सिनेमा में दिखाया जाता है, और सिनेमा की वर्ल्ड में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये ना सोचना है कि हमेशा जैसे पिक्चरों में होता है, मूवीज में होता है, जरूरी नहीं है। नॉर्मल लाइफ, हमारी एक ऑर्डिनरी लाइफ में इम्परफेक्शन हो सकता है। जो फिल्मों में दिखाते हैं वो सब आर्टिफिशियल है, ठीक है। वो जो खास खास किस्म की बॉडी, खास किस्म की बातें, खास किस्म का फैशन, हर बात की तरफ जो होता है ना, वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल लाइफ में मत जाओ, आप ओरिजिनल लाइफ में आओ, ये ग्राउंड रियलिटी में आओ। और ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है, इम्परफेक्शन हो सकता है। सो सो नो बडी इज परफेक्ट, इस पर्टिकुलर बात को आपने ध्यान देना है। नो बडी इज परफेक्ट, टाइप कीजिएगा एनबीपी इन द चैट बॉक्स प्लीज। नो बडी इज परफेक्ट। ओके, सो आपको जज नहीं करना है। ओके, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना है। जैसा मिला है ना, भगवान ने आपको पैकेज दिया है, आपको जो भी रिलेशनशिप मिला है, उसे उसी पैकेज के हिसाब से स्वीकार कर लीजिए। और उसे आप बेटर बना सकते हो, ठीक है। आप उसे थोड़ा सुधार सकते हो, उसमें कुछ पॉजिटिविटी ला सकते हो, ये आपका काम है। बट परफेक्शन मत ढूंढिए। ओके, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ वीकनेसेस रह जाएगा। उसी वीकनेसेस, उसी इम्परफेक्शन में आपने प्यार बढ़ाना है, उसे स्वीकार करना है, उसे रेस्पेक्ट करना है। ऐसे करने से आपकी रिलेशनशिप बेटर हो सकती है। सो नो जजिंग, आपको जज नहीं करना है, ठीक है। नो जजिंग, ओके, जज नहीं करना, हर किसी को जज करने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। एंड देन लॉ ऑफ एप्रिसिएशन। ओके, राइट। अब एप्रिसिएशन में डेफिनेटली मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूंगा, बाकी आप हर रिलेशनशिप में इसको डाल सकते हो। अप्रिशिएट करना है, जैसे मैं अपनी वाइफ को अप्रिशिएट करता हूँ, द वे एक्चुअली सी हैंडल्स ऑल द थिंग्स। मैं बोलता हूँ कि मेरी वाइफ सुपर वुमन है। और मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, जितने भी ये होम मेकर्स है, यू कैन रिलेट टू इट। जब भी मैं बोलता हूँ, मेरी वाइफ हर तरीके का काम करती है, वो एक बहुत ही अच्छा कुक है, मैं बोलता हूँ शेफ है। ओके, हर तरीके का खाना बनाना आता है। आप लोगों ने तो शायद अभी जो लॉकडाउन है तब सीखा होगा, मेरी वाइफ तो हर तरीके का खाना बहुत अच्छा बनाती है, राइट। मैं बात करता हूँ, वो बहुत अच्छी वेटर है। ओके, बहुत अच्छे से उसको पता है कि इसको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर लेती है, अकॉर्डिंगली बनाती है, पूछ पूछ के। हर एक का अपना अपना शौक है, अपनी अपनी ऑर्डर है, और सबका वो सही तरीके से क्रिएट करती है। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, मेडिसिन, उनको पूरा नॉलेज है हर चीज का। ठीक है, जैसे मेरी माँ थी, माँ के हर नॉलेज, हर डॉक्टर के बारे में जैसे नॉलेज होता है ना, उस टाइप का उसको हर चीज का नॉलेज, दवाइयों का नॉलेज, उसके केमिकल्स क्या क्या है, कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, पूरा नॉलेज। उसके बाद सी इज अ वेरी गुड नर्स ऑल्सो, नर्स भी अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ एप्रिसिएशन की, कि अप्रिशिएट करना है, उसी तरीके से उसको हर काम आता है। घर में बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिशियन, मुझे नहीं आता, उसको आता है, थोड़ा बहुत कर लेती है। यू नो थोड़ा बहुत नल वल खराब हो जाए खुद कर लेती है, प्लम्बर, बहुत अच्छी बात है। मतलब हर तरीके का काम करती है। फिर वो बहुत अच्छी हीलर भी है, वो बहुत अच्छी मास्टर भी है, बहुत अच्छी काउंसलर है, एंड ब्ला 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 ब्ला। मैं पूरी लिस्ट निकाल के बता सकता हूं कि मेरी वाइफ में कितनी सारी पॉजिटिविटी है, कितने सारे गुण हैं। अब उसमें कुछ ना कुछ
वीकनेसेस भी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी भी है, लेकिन उस कमी पर मैं ध्यान क्यों दूं जब इतने सारे पॉजिटिविटी है? इसीलिए आपको क्या करना है, आपके जो पार्टनर है या फिर जिससे भी रिलेशनशिप बनाना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ना, उसको आप लिस्ट आउट करो। लिखो, आज आज क्लास होने के बाद आराम से लंबी गहरी सांस लेके बैठो और अपने जो भी काउंटर पार्ट है जिससे आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नोट डाउन करो। ओके, पूरा का पूरा नोट डाउन करो, ऐसा वैसा। और जब हम ये सारी चीजें जब नोट डाउन करेंगे, तो ऑफ कोर्स फिर वो जो छोटी-मोटी वीकनेसेस होगी ना, वो बहुत छोटा लगेगा। फिर हम लगेगा छोड़ो ना, इसके बारे में क्या बात करना है, इतनी बड़ी-बड़ी बातें तो हैं, इतने अच्छे-अच्छे गुण तो हैं, राइट? तो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वालिटीज, पॉजिटिविटी की तरफ आप ध्यान दीजिए, और सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होता है। ओके, सो जब उस चीज पे ध्यान दोगे, यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग, देन आप एप्रिशिएट करो। खाना बहुत अच्छा बनाती हो, थैंक यू सो मच। तुम हमेशा ध्यान रखती हो, थैंक यू सो मच। इतनी सारी केयरिंग हो, थैंक यू सो मच। सो मेरा प्यार जो है ना, पिछले 20 साल की बात करूंगा, ये बढ़ता ही जा रहा है, रेस्पेक्ट बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अ काइंड ऑफ अलग टाइप की एक एनर्जी, अलग टाइप का पॉजिटिविटी। ओके, सो आपको वो चीज क्रिएट करना पड़ेगा। ये कहीं से कमाया नहीं जा सकता, कहीं से छीना नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, ये कमाना पड़ता है। अगर मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, तो वो मेरी वाइफ ने कमाया है, बिकॉज उन्होंने अपने बिहेवियर से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने थॉट्स से, अपने इमोशन से, अपने वाइब्रेशन से मेरे अंदर इंस्टिल किया है। दिया नहीं मुझे, जबरदस्ती नहीं किया, मैंने खुद ही देखा कि ये एक्चुअली क्रिएट हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ एप्रिसिएशन, वो मुझे एप्रिशिएट करती है। यू वोंट बिलीव, शी कॉल्स मी सर। हमें किसका वाइफ किसके हस्बैंड को कौन सर बोलता है बताइए? लेकिन मेरी वाइफ मुझे सर बुलाती है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ घर पे बुलाती हो या नहीं, वो कहीं पे भी किसी भी जगह पे मुझे सर ही बुलाती है। अलग टाइप का एक रेस्पेक्ट, बोलते कि नहीं मैं सर बोलूंगी तभी तो दूसरे लोग सर बोलेंगे ना आपको। ओके, कभी कभी तो बोल देता है मालिक, मैं बोला ऐसा थोड़ी होता है, मुझे क्यों मालिक बोल रहे हो? नहीं, मालिक बोलने से मतलब वो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है मेरे लिए, कि आप एक्चुअली वो उस लायक बनेंगे, मालिक बनने वाले हैं। और फिर मैंने देखा कि कहाँ तो मैं एक एयरफोर्स में काम करने वाला मुश्किल से 20-30-40 हजार कमाने वाला इंसान था, और आज मैं कहाँ इंटरनेशनल कोच बन गया हूँ। सर, मालिक, रिस्पेक्ट करते 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 मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। ओके, सो ये एप्रिसिएशन है, मैं उनकी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड देन धीरे धीरे हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हो, देख रहे हैं कि आगे और भी अथाह पड़ा हुआ है। ओके, अभी तो शुरुआत किया हमने, जस्ट स्टार्टिंग आवर लाइफ, काइंड ऑफ अबंडेंट लाइफ, काइंड ऑफ लविंग लाइफ। अभी तो बहुत कुछ है, अभी 20 ही साल तो हुए हमें, राइट? सो इस तरीके से आप लोगों को भी वो एप्रिशिएशन लेके आना, अपने हस्बैंड, वाइफ, सास, बहू, देवरानी, जेठानी, स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। डायरेक्टली आप क्रिटिसाइज की बात में मत आ जाओ, एप्रिशिएट करो। अच्छा, आपने साड़ी अच्छी पहनी है, अच्छा आपके आपके ये शर्ट अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे लग रहे हो, काइंड ऑफ एप्रिशिएशन। अपने ऑफिस में जाओगे, बॉस को एप्रिशिएट करो, अपने कलीग्स को एप्रिशिएट करो, कुछ ना कुछ किसी चीज में थोड़ी सी तारीफ कर दो। देखो कैसी बाँछें खिल जाती है, कैसे रिलेशनशिप बेटर होता है, राइट? और ये आपको पीछे भी करना है, बैक एंड में भी करना है। जब आप बैक बाइटिंग करते थे ना, वहां पे बैक एप्रिशिएशन करना शुरू कीजिए, बैक बाइटिंग नहीं करना, बैक एप्रिशिएशन, पीछे भी तारीफ करो, पीछे भी अच्छी बातें करो। इस तरीके से आप रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं। आई होप कि आज का आपको इंटरेस्ट लग रहा है, आज का टॉपिक आप लोग अच्छा लग रहा है, राइट? एंड देन आता है लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड में आइएगा। ओके, ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना। ओके, मैं वाइफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ, एवरी टाइम थैंक यू बोलता हूँ, राइट? और थैंक यू बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरी वाइफ है काहे को, वो तो उसका तो काम है, वो तो करेगी, मुझे क्या लेना देना, नहीं, थैंक यू बोलना है। और मैं भी जो भी करता हूँ, जिस टाइप से मैं जो भी करता हूँ फैमिली के लिए, उनके लिए, व्हाटएवर मुझे आई एम गिविंग देम, उसके लिए वो थैंक यू बोलते हैं। बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि थैंक यू बोलो। ऐसा नहीं कि टेक इट ग्रांटेड है, भाई मम्मी पापा है तो टेक इट ग्रांटेड, नो नो नो, थैंक यू बोलना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली जो भी चीज मैं बोलता हूँ, करता हूँ, उसे अपने फैमिली में भी इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन जब आप करने लगते हैं ना, तो एक्चुअली में आपको रिजल्ट दिखता है। सो आपको ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना है, ठीक है? रिलेशनशिप में जो भी अच्छी बातें हैं, उसे अप्रिशिएट करके थैंक यू बोलिए। हर चीज में, हर कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का मैं बता रहा हूँ, बाकी किसी भी रिलेशनशिप में इसे लगाइए, अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। भले ही
10 बार बोलना पड़े, 20 बार बोलना पड़े, थैंक यू बोलो। ओके, एटलीस्ट दिन में एक बार तो बोल दो थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है। कितने लोगों को लगता है कि अगर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपको थैंक यू बोले तो आपको अच्छा लगेगा? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग पसंद करेंगे कि आपको थैंक यू बोला जा रहा है? टाइप कीजिएगा मी इन द चैट बॉक्स। राइट। थैंक यू बोलने से सभी को अच्छा लगता है। कोई कोई बुरा नहीं मानता। कोई मुंह फुला के नहीं बैठू मेरे को थैंक यू क्यों बोला, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सबको मजा आता है। राइट। मधुस्मिता बोल रहे हैं यस यस, मुझे भी मजा आएगा कि थैंक यू बोला जाएगा। यस। जोगिता, जोगिता को तो डेली थैंक यू बोला जाता है, आई नो। राइट। लेकिन लेकिन डेफिनेटली जिसको सीखना है, जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, उनको ये इम्प्लीमेंट करना है। राइट। धीरे धीरे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करो, तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में लव एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा। ओके, एंड देन लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। ओके, लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग का मतलब है जो आपको अपने रिलेशनशिप में चाहिए सामने से, वो पहले दीजिए। ओके, पहले देना है। देना ये हमारा नियम है। जो भी आपको चाहिए होता है, आपको देना होता है। ओके, आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। ओके, देंगे, पहले सांस छोड़िए, देन आप सांस ले सकते हैं, है ना? ऐसे ही अगर आपको लव चाहिए तो लव दीजिए। नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप लव दीजिए। रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट दीजिए। ओके, आपको एप्रिसिएशन चाहिए, एप्रिसिएशन दीजिए। आपको थैंक यू चाहिए, थैंक यू दीजिए पहले। राइट। तो पहले देना सीखिए। जब तक आप लोग मेरे रेकी एंड माइंड पावर कोर्स कर रहे हैं, डेली ग्रेटिट्यूड सिखा रहा हूं, तो लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग है, पहले दीजिए और आपको एबंडेंस में मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, दीजिए। अभी भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, दीजिए। लव ज्यादा से ज्यादा दीजिए, एप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा दीजिए, रेस्पेक्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिए। तो सामने वाला कब तक नहीं देगा, कब तक नहीं देगा, अल्टीमेटली उसको भी देना पड़ेगा। राइट। जैसे कि आप बाहर निकलो, आप स्माइल करो किसी को, मान लो आज स्माइल नहीं किया उसने, कल भी आप स्माइल दो, कल भी उसने स्माइल नहीं किया, परसों स्माइल दो। मैं बोलता हूं उस दिन तो आपको स्माइल मिलेगा, और जो स्माइल मिलेगा वो बहुत एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी क्रिएट करेगा, एक बॉन्डिंग बनाएगा। राइट। तो आप दीजिए ना, सामने से मिलेगा। और मोस्टली आपने देखा होगा, जब भी आप स्माइल करते हैं, स्ट्रेंजर भी होगा, वहां से स्माइल बैक आता है कि नहीं आता? राइट। कितने लोगों के चेहरे पर स्माइल आ रहा है? टाइप कीजिएगा ऐसे इन द चैट बॉक्स प्लीज, स्माइल किस किस के चेहरे पर अब आ रहा है ना? स्माइल आना चाहिए। राइट। राइट। मेरे स्माइल देख के आपके अगर स्माइल आ रहा है तो टाइप कीजिएगा स्माइल इन द चैट बॉक्स, क्योंकि अब से आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बेटर होने वाली है। राइट। स्माइल एंड हैप्पीनेस आने वाला है, लव एनर्जी बढ़ने वाली है, एंड ऑफ कोर्स आप लव मैग्नेट बनने वाले हैं ना। तो इस चीज पे काम करना है। ठीक है, लव ऑफ गिविंग एंड टेकिंग। सो देना शुरू कीजिएगा, एंड देन लॉ ऑफ रेस्पेक्ट इच अदर्स वीकनेसेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ लेके आया हूं मैं। ये इसको बोलते हैं चिड़ का बटन नहीं दबाना। ओके, डोंट डोंट प्रेस दैट पर्टिकुलर बटन विच एक्चुअली क्रिएट्स काइंड ऑफ एंगर एंड इरिटेशन इन द काउंटर पार्ट। जो भी आपकी काउंटर पार्ट, आपके जो भी स्पाउस है या फिर रिलेशनशिप जिसके साथ भी प्रॉब्लम है आपको, ओके, उसका जो इरिटेशन वाला पॉइंट होगा, ओके, एक खास चिड़ की बटन होगी, उसको ना प्रेस करना छोड़ दीजिए आप। सो चिड़ की बटन होती है, ठीक है, चिड़ की बटन सबकी होती है, मेरा भी है, कुछ ना कुछ है। देखो, कोई भी बाबा हो, गुरु हो, सो कॉल्ड एकदम मतलब शांति का मसीहा हो, आपको दिखता है टीवी में, यूट्यूब में बहुत दिखता है शांति के मसीहा, कोई बहन होगी, कोई गुरु होंगे, कोई गुरु से गुरु होंगे, और वो दिखते बहुत शांत है। हाँ, आपको बहुत पॉजिटिव वे में बात करेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, वो जवाब देंगे, और लगेगा जैसे भगवान से डायरेक्ट मिल के आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, एकदम बैठे हुए भगवान के साथ ही बैठे हुए हैं। राइट। लेकिन उनको भी गुस्सा आता है, ठीक है, उनको भी इरिटेशन होती है। कब? जब आप उनकी दाढ़ी में ऐसे आप उनको प्रेस करते हो, दाढ़ी दबाते हो, उनको उनको खुजली करते हो, ठीक है। गुस्सा सबको आ सकता है, ठीक है, सबको इरिटेशन हो सकती है। एक खास चिड़ की बटन होती है, सबके पास होता है, चाहे वो कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, सबको आ सकता है। ये पुराने पुराने हमारे अपने ऋषि मुनियों को भी हमने देखा है। ठीक, कोई खास इरिटेशन का बटन होगा, उसे आपने प्रेस नहीं करना है, ठीक है। मेरी वाइफ के पास भी है, मैंने समझ लिया 20 साल में कि ये वाला बटन प्रेस नहीं करना, बाकी इसके अलावा सब कुछ करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। राइट। अब मेरा भी कोई इरिटेशन वाला बटन होगा, उस बटन को वो नहीं दबाती, बात खत्म हो गई। राइट। जब ऐसा हमने एक दूसरे को समझ लिया कि ये पॉइंट नहीं निकालना, ये बात नहीं करना, इस टाइप से कुछ बिहेव नहीं करना, जब हमें एक दूसरे के बारे में पता चल गया है, तो हम उस चीज को नहीं करते। ठीक है। सो स्टॉप प्रेसिंग दैट
बटन ऑफ इरिटेशन, जब उस चिढ़ के बटन को दबाना बंद कर दोगे, तो फिर आपकी लाइफ में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। ओके, सो कितने लोग अपने अपने हस्बैंड वाइफ या अपने रिलेशनशिप में, जिसको भी आपके साथ में रिलेशनशिप ठीक करना है, उनका चिढ़ का बटन पता है? टाइप कीजिएगा चिढ़ के बटन के लिए सीबी इन द चैट बॉक्स प्लीज। सीबी इन द चैट बॉक्स, सीबी इन द चैट बॉक्स। किसी को पता है कि ये बटन नहीं दबाना है, ये खतरे का बटन है, राइट? इसको दबाते ही गुस्सा हो जाता है, राइट? इसको दबाते ही झगड़ा शुरू होता है, इसके दबाते ही घर में अशांति फैल जाती है। मत दबाओ ना, फिर आप दबाना छोड़ दो, खत्म करो बात, राइट? वो मत निकालो ना, जब उसको पसंद नहीं है तो वो बात क्यों निकाल रहे हो? ठीक है ना? ऐसा अपने बॉडी लैंग्वेज में लेके आना, ना अपने बिहेवियर में लेके आना, ना अपने थॉट में लेके आना, ना अपने लेके मत आओ, आप सामने मत रखो, तो झगड़ा नहीं होगा। मैं अपने सिर्फ सक्सेसफुल 20 years ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ का आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, राइट? प्रैक्टिकल सीक्रेट बता रहा हूँ, आप लोग इसका पालन करो, फिर देखो कि लाइफ में कैसे लव एंड हैप्पीनेस बढ़ता है, रिलेशनशिप बेटर होता है। और ये मैं कर रहा हूं। और जिन्होंने अभी तक अपने अपने हस्बैंड का, वाइफ का चिढ़ का बटन पता नहीं किया, आज आराम से बैठ जाना। ओके, आराम से कमरा बंद करके बैठ जाना, कॉपी पेन लेके लंबी गहरी सांस लेना 3 बार, और उसके बाद सोचना कि मेरे हस्बैंड का, मेरी वाइफ का चिढ़ का बटन कौन सा है? पिछली बार झगड़ा हुआ था, किस बात पे हुआ था? क्या बात मैंने बोला था? ऐसा क्या किया था? उसको क्यों गुस्सा आया था? झगड़ा क्यों हुआ था? पता कीजिए। और वो जो चिढ़ की बटन एक बार मिल गया ना, फिर उसको गांठ बांध के अपने पास कहीं रख लीजिए कि ये वाला बटन नहीं दबाना है। ओके, नेवर 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 प्रेस दैट पर्टिकुलर बटन ऑफ इरिटेशन। इज दैट ओके? ठीक है। और जब आपने ये करना शुरू किया, और जो बाकी सारे अप्रिसिएशन वाले और सारे लॉज मैंने बताए, जब उसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो फिर आपकी रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, एंड देन आपको लाइफ में फिर मजा आने लगेगा। फिर उसके बाद बाकी चीजें जो है, वो मिले नहीं मिले बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हैप्पीनेस मिलना शुरू हो गया ना, लव फील करना शुरू किया, उसके बाद आगे का जो भी है वो बोनस है। ये मिला अच्छा है, पैसे कमाया बहुत अच्छा है, गाड़ी खरीदा बहुत अच्छी बात है, बंगला लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अल्टीमेटली आपको मिलना है, वो सब कुछ पाने के बाद, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाने के बाद, वो बिल्डिंग बनाने के बाद, वो कोठी लेने के बाद, वो बड़ी गाड़ी खरीदने के बाद, जो कुछ भी आपको मिलना चाहिए, अल्टीमेट क्या चाहिए आपको? हैप्पीनेस चाहिए, राइट? वो जो खुशी चाहिए, वो अभी मिल गया आपको, तो फिर वो बाकी चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, राइट? जैसे मुझे लगता है कि बस हो गया, अब इतने ज्यादा, अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मोक्ष को प्राप्त हो गया अब तो, राइट? राइट? कितने लोगों को लगता है कि हाँ, अब आप लोग भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं? टाइप कीजिएगा एम इन द चैट बॉक्स प्लीज, एम इन द चैट बॉक्स टाइप कीजिएगा, राइट? मोक्ष को प्राप्त होके सब कुछ मिल गया है ना, हैप्पीनेस मिल गया, फिर क्या दिमाग लगाना, खुश हो गए ना। अल्टीमेटली तो इसी के पीछे भाग रहे हो ना पिछले कई सालों से, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। किस लिए कर रहे हैं हम दुनिया में? सब कुछ दुनियादारी में जो कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई किया, कॉलेज गए, शादी ब्याह किया, बच्चे पैदा किए, उनको हमने सेट करने की कोशिश की, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, क्या क्या नहीं किया, राइट? लेकिन अल्टीमेटली क्या चाहिए था आपको? हैप्पीनेस चाहिए था। क्या मिला? वही तो नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है? पहले हैप्पीनेस ही पालो, आराम से हो जाएगा जो मैं आपको सिखा रहा हूं। पहले बीइंग फॉर्म में आ जाओ, फिर देन आपको हैविंग फॉर्म में थैंक यू बोलना शुरू करो, उसके बाद डूइंग फॉर्म में आना। हमें उल्टा काम नहीं करना है जैसे दुनिया कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले बीइंग फॉर्म में आने के लिए अपने रिलेशनशिप को सबसे पहले बेटर बना दो। हैविंग सेड सो, आई होप एंड बिलीव कि आप सब लोग मेरे इन बातों को, इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, मेरी स्टोरी को, मेरी कहानी को मद्देनजर रखते हुए इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। एंड देन मैं अब आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूं, रेकी एंड माइंड पावर से कैसे हीलिंग करना है, उस पर भी ध्यान देते हैं। चलिए आइए सुनिए। नाउ सेल्फ हीलिंग टेक्निक, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ओके, अपना अपना जो भी स्क्रीनशॉट, फोटो खींचने का तरीका है वो कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। सेल्फ हीलिंग टेक्निक में सबसे पहले रेकी का इन्वोक करना है, दोनों हाथ को चौकोरे से प्यूरिफाई और चार्ज करना है। अब जो लोग अभी तक रेकी नहीं सीखा है उनको नहीं पता चलेगा, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो चौकोरे सेकंड वीक में आएगा तो वेट कीजिएगा। उसके बाद सेहेकी है, सेहेकी थर्ड वीक में सीखोगे तो उसके लिए भी वेट करना। और जो ऑलरेडी जानते हैं उनको बता रहा हूं, ठीक? पहले रेकी का आह्वान करना है, उसके बाद दोनों हाथ में चौकोरे बनाना है, फिर आप हीलिंग शुरू करेंगे चौकोरे, सेहेकी चौकोरे से। थर्ड आई में हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्र में हीलिंग कीजिए, फिर आप नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र में हीलिंग कीजिए 10-10 मिनट।
जिसको रिलेशनशिप अलग से बहुत स्पेशल बनाना है, ये अलग से हीलिंग की बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मली जो भी रेकी एंड माइंड पावर टेक्निक्स है, अगर आप उसको रिलीजियसली जैसा बताया वैसे ही करोगे, तो आपको अलग से हीलिंग करने की जरूरत नहीं है। लोगों की रिलेशनशिप पहले से बेटर हुई है आरएमपी हीलिंग से। लेकिन मैं स्पेशल बता रहा हूँ कि 10-10 मिनट थर्ड आई, हार्ट चक्र, सकराल चक्र में हीलिंग करना है, सो दैट उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपकी रिलेशनशिप बेटर हो। और लास्ट में जो भी लास्ट पॉइंट होगा, उसमें चौकुरे से स्टेबलाइज कर देना, ये अपनी हीलिंग है। और जब आपका हाथ स्वादिष्ठान चक्र में हो, तो जिसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना हो, उसके बारे में सोचिए कि उससे आपका रिलेशनशिप बेटर हो रहा है, और उसके साथ कैसे बेटर हो रहा है और कैसे आप जिंदगी जी रहे हो, वो विजुलाइज कर सकते हो कि हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और सो एंड सो आप अपने आप सोच सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, राइट। एंड देन हीलिंग टेक्निक फॉर हीलिंग अदर पर्सन। मान लो आपको अपनी सास की हीलिंग करनी है, देवरानी की हीलिंग करनी है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ की हीलिंग करनी है, तो रेकी का इन्वोक कर लीजिए। दोनों हाथों में चौकोरे बना लीजिए। फिर जिसको हीलिंग देना है, उससे हौंसा जेसोनेन से कनेक्ट हो जाइए। ये 4th वीक में आप सीखेंगे आरएमपी हीलिंग कोर्स में। फिर आप चौकुरे से ही की चौकुरे से थर्ड आई में, हार्ट चक्र में और स्वादिष्ठान चक्र में उनकी हीलिंग करेंगे 5-5 मिनट, विद इंटेंशन कि उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बेटर हो रही है। एंड देन लास्ट 5 मिनट्स आप विजुलाइज करते हुए बिता सकते हो, जिसमें आप उनके साथ जैसे रिलेशनशिप ठीक हो जाए, तो आप दोनों कैसी जिंदगी जी रहे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे, उसे आपने विजुलाइज करना है लास्ट 5 मिनट में। ठीक, और फिर आप उनको जैसे हॉन्सा जैसे उनसे कनेक्ट होते हैं, तो डिस्कनेक्ट करके हीलिंग समाप्त कर सकते हैं, जैसे मैंने डिस्टेंस हीलिंग में सिखाया। ओके, एंड देन अगर आपको किसी के साथ XYZ के साथ वैसे ही एक नॉर्मल अच्छी रिलेशनशिप बनानी है, तो ये टेक्निक भी अच्छे से काम कर सकता है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, टॉक विथ लव एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक। जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनाना है, उसका एक फोटो ले सकते हो, आजकल तो मोबाइल फोन में ही आ जाता है, तो फोटो आपने रखना है। एंड देन स्टार्ट लुकिंग एट दैट पर्सन्स आई, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। एंड देन उसके साथ बड़े प्यार से बात करनी है। ठीक है, सिर्फ फोटो को देखते हुए बंद कमरे में आराम से लंबी गहरी सांस लेके उस इंसान के साथ लविंगली प्यार से बात करनी है। और फिर आपको विजुलाइज भी करते जाना है कि उस इंसान के साथ आपका अच्छा टाइम बीत रहा है, तो कैसा टाइम बीत रहा है, आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, बात कर रहे हो, या फिर जो भी कर रहे हो। ठीक है, विजुलाइजेशन करना है। एंड देन आपके चेहरे पर एक अच्छे से स्माइल आनी चाहिए। ओके, एक चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए, लविंगली बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के विजुलाइज करना है। एंड आपकी माइंड में एक काइंड ऑफ लव एनर्जी क्रिएट करना है, और ये बिलीफ रखना है कि एक्चुअली ये हो रहा है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बेटर से बेटर हो गया है। ओके, तो ये 3 टेक्निक मैंने बताई हीलिंग से रिलेटेड, आरएमपी से रिलेटेड। तो आप ये तीनों टेक्निक को यूज करें, अपने रिलेशनशिप को बेटर से बेटर बनाइए। ठीक है, सो हैविंग सेड सो, अभी का ये जो आज का टॉपिक था, यही समाप्त होता है। होप एंड बिलीव कि आप सब लोग अब पहले से बेटर रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाएंगे, और लाइफ में लव एंड हैप्पीनेस क्रिएट कर पाएंगे। सो हैविंग सेड सो, मैं अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यही विराम दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल अच्छा लगा हो, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। ओके।